नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, किससे डरते थे? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। समय में पीछे जा रहे हैं, सीधे वैदिक काल में। बिल्कुल। हमारे पास है ऋग्वेद के कुछ बहुत पुराने सूक्त, मतलब भजन, देवताओं की स्तुतियां हैं इनमें। हाँ, प्राचीन ऋचाएं। पर ये सिर्फ पूजा के गीत नहीं है ना, ये तो उस जमाने की उम्मीदों और दुनिया को देखने के नजरिए की एक झलक है। सही कहा। एक तरह से उस समाज का प्रतिबिंब। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि इन प्राचीन आवाजों को सुने और समझें कि ये किसके लिए थी, इनमें क्या छिपा है और ये हमें उस दौर के बारे में क्या सिखा सकती है। एक गहरी पड़ताल करते हैं। तो तैयार हैं? चलिए इन ऋचाओं की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इन भजनों में सबसे पहले जिनका जिक्र बार बार आता है वो है अग्नि देवता। हाँ, अग्नि का महत्व बहुत ज्यादा है। कई सूक्तों में उन्हें बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है, जैसे यज्ञ के पुरोहित, हाँ, मुख्य पुरोहित। देवताओं तक हमारी बात पहुंचाने वाले दूत और घरों के रक्षक भी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पानी, पत्थर और लकड़ी सबसे पैदा हुआ बताया गया है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है ना, पानी से अग्नि। हाँ, पर यह सिर्फ वो आग नहीं है जिसे हम आज देखते हैं। वैदिक नजरिए से अग्नि एक दिव्य शक्ति है। अच्छा। जो इंसानों और देवताओं के बीच एक पुल का काम करती हैं। और उनके जन्म के ये अलग अलग स्रोत शायद उनकी हर जगह मौजूदगी, उनकी सर्वव्यापकता और ताकत को दिखाते हैं। उनकी पूजा सिर्फ आध्यात्मिक शांति के लिए नहीं थी। लोग उनसे अच्छी फसल, धन दौलत, मतलब सांसारिक चीजों के लिए भी प्रार्थना करते थे। तो मतलब यज्ञ और अग्नि ये उस समाज के लिए बहुत केंद्रीय थे। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि यज्ञ उनके जीवन का कितना अहम हिस्सा था। तो अग्नि अगर संयोग बनाने वाले देवता हैं, तो फिर एक और शक्तिशाली देवता का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है, इंद्र। हाँ, इंद्र, वीर योद्धा देवता। कई सूक्त उन्हें एक महान योद्धा के रूप में दिखाते हैं। कहते हैं उन्होंने वृत्र जैसे राक्षसों को मारा, हाँ, वृत्रहंता, बंद पड़ी नदियों को आजाद कराया और आर्यों की रक्षा की। आर्य यहाँ मतलब वो समूह जो इन सूक्तों को रच रहे थे। हाँ, जो खुद को आर्य कहते थे। और इंद्र के कारनामों में पृथ्वी को स्थिर करना और आकाश को थामना भी शामिल है। कमाल है। बिल्कुल। अगर हम इंद्र की कहानियों को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये असल में बाधाओं पर जीत और दुनिया में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर लाने का प्रतीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक तरह से समाज को बनाना। हाँ, व्यवस्था कायम करना। और देखिए, लोग उनसे मांग क्या रहे हैं बार बार? धन, वीर बेटे, ताकत और समाज में इज्जत भी है ना, वो सभा वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूक्त में प्रार्थना है कि हम वीरों के साथ सभा में ऊंची आवाज में बोल सकें। ये दिखाता है कि उस समय न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि समाज में रुतबा और अपनी बात कह पाने का अधिकार कितना मायने रखता था। ये उस समय के समाज की तस्वीर देता है, शायद जहां मुकाबला था। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का संघर्ष था और लोग देवताओं की कृपा से अपनी जगह बनाना चाहते थे, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। योद्धा देवता के अलावा मदद करने वाले देवताओं का भी जिक्र है ना, जैसे अश्विनी कुमार। हाँ, अश्विनी कुमार, इनका जिक्र भी आता है। कुछ सूक्त खास तौर पर उन्हें समर्पित है। हाँ, अश्विनी कुमारों को दिव्य वैद्य या कहें कि मुश्किलों में फौरन मदद करने वाला माना गया है। दिव्य वैद्य। हाँ, लोग उनसे सिर्फ सेहत या धन ही नहीं मांगते बल्कि अचानक आई मुसीबतों से बचाने की गुहार भी लगाते हैं, जैसे पानी में डूबते हुए को बचा लेना। अरे, मतलब चमत्कार जैसी प्रार्थनाएं। हाँ, कह सकते हैं। उनका रथ अक्सर सुबह की रोशनी से जुड़ा होता है। अच्छा। जो शायद नई उम्मीद या मुश्किलों के बाद राहत का प्रतीक हो। ये दिखाता है कि जीवन में सेहत और अचानक आने वाले संकटों से सुरक्षा कितनी बड़ी चिंता थी उस समय। सही बात है। और इन बड़े देवताओं के अलावा भी कई और शक्तियों का जिक्र मिलता है। क्या और भी देवता थे? बिल्कुल बिल्कुल। इन सूक्तों में देवताओं की एक पूरी दुनिया दिखती है, जैसे सविता जो प्रेरणा देने वाले सूर्य हैं, रुद्र जो उग्र भी हैं और कल्याणकारी भी, मरुत यानी तूफान के देवता, विश्वेदेव मतलब सभी देवता एक साथ, और द्यावा पृथ्वी भी, आकाश और धरती। इतने सारे देवता। हाँ, और हर किसी से कुछ खास मांगा जा रहा है। अच्छी संतान, भरपूर अनाज, अच्छी सेहत, पापों से छुटकारा, दुश्मनों का नाश। मतलब जीवन का हर पहलू कवर हो रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय का जीवन पूरी तरह से इन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया जाता था। जीवन के हर छोटे बड़े पहलू के लिए उन पर निर्भरता थी। दिलचस्प। और वो प्रेम वाले सूक्त का क्या? हाँ, एक सूक्त है जिसे अक्सर रति सूक्त कहा जाता है। वो मानवीय प्रेम या शायद सृष्टि की गहरी इच्छा जैसी भावनाओं की तरफ भी इशारा करता है।
हालांकि विद्वान इसके एकदम सही मतलब पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं, पर ये मानवीय भावनाओं की उपस्थिति जरूर दिखाता है। तो इन सब उदाहरणों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि ये वैदिक ऋचाएं वाकई उस प्राचीन दुनिया में झांकने का एक झरोखा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि उस समय के लोगों की आशाओं, उनके डर और उनकी जरूरतों का एक रिकॉर्ड है। सुरक्षा, समृद्धि, सेहत, जीत, यही सब मांगा जा रहा है ना? हाँ, मुख्य रूप से यही। और इन प्रार्थनाओं में दुनियादारी की इच्छाएं भी हैं और शायद कुछ गहरी आध्यात्मिक खोज भी छिपी है। ये सिर्फ देवताओं की तारीफ नहीं, बल्कि जिंदगी की असल चुनौतियों से जूझने और एक बेहतर कल की उम्मीद करने का तरीका भी था। ये दिखाता है कि इंसान और जिसे वो अपने से बड़ी शक्ति समझता है, उसके बीच एक सीधा रोजमर्रा का रिश्ता था। हाँ, ये चंद उदाहरण ही दिखाते हैं कि इन प्राचीन विचारों में कितनी गहराई और विविधता है। आज की ये बातचीत इस विशाल ज्ञान सागर को समझने की दिशा में बस एक छोटा सा कदम है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। इस ज्ञान की यात्रा वाकई जीवन बदल सकती है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इन हजारों साल पुरानी प्रार्थनाओं में जो इच्छाएं दिखती हैं, सुरक्षा की, खुशहाली की, समझ की, हाँ, क्या वो आज भी हम इंसानों की बुनियादी चाहतों के केंद्र में वैसे ही मौजूद नहीं है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।